सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो बहुत सारे बच्चों के मुझे कमेंट और मैसेज आ रहे हैं कि सर आपने दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन कैसे लिया और कैसे मैंने पहली बार में ही सिलेक्शन लिया था कि पहली बार एग्ज़ाम दिया था और पहली बार ही मेरा सिलेक्शन हो गया। आपने कौन कौन सी बुक फॉलो करी थी, क्या स्ट्रेटजी थी आपकी जिससे आपका दिल्ली पुलिस में पहली बार में सिलेक्शन हो गया? क्योंकि अभी जो बच्चे हैं भाई, जो बच्चे पता है कि 2025 में वैकेंसी आने वाली है और आई थिंक ये जो मैं चीज़ें बताऊंगा उन बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और वो बच्चे भी जो पहली बार फॉर्म भर रहे होंगे वो भी अपना दिल्ली पुलिस में पहली बार में ही सिलेक्शन ले लेंगे। क्योंकि किसी न किसी की वीडियो देख के, स्टडीज वीडियो देख के ये पता लगता है कि हाँ भाई उस बंदे ने ये चीज़ें फॉलो करी थी, अगर हम भी करते हैं मे बी हमारा हो जाएगा, क्योंकि हर किसी बंदे की अलग अलग स्ट्रेटजी होती है। ठीक है, तो अब बात करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली पुलिस में आपको पता है कि भाई जैसे ही मैं ग्रेजुएशन हुआ, ग्रेजुएशन होने के बाद मैंने फॉर्म भर दिया और ग्रेजुएशन होने के बाद फॉर्म जब वैकेंसी 2020 में आई तब मैंने फॉर्म भर दिया। तो सिलेबस वगैरह पता था। सिलेबस आपको पता है कि हमारे टाइम पे ही कुछ सिलेबस चेंज हुआ था और हमारे टाइम पे ही 2022 में जब वैकेंसी आई थी, जब ऑनलाइन एग्जाम पहली बार हुआ था एसएससी के थ्रू, तो कुछ सिलेबस में चेंज देखने को मिला था। सिलेबस में चेंज क्या हुआ था आपको पता है कि जिसमें कि 50 क्वेश्चन जो जीके जीएस के आए थे आपके, 15 नंबर की कंप्यूटर होगी थी आपकी, 25 नंबर की रीजनिंग, सॉरी 10 नंबर की आपकी कंप्यूटर थी, 15 नंबर की मैथ थी आपकी और 25 नंबर की आपकी रीजनिंग थी। तो आपके टोटल 100 क्वेश्चन थे जो कि 100 मार्क्स के थे, 90 मिनट का समय था और 1/4 थी आपकी नेगेटिव मार्किंग थी। तो इसके देखते ही मैंने कौन कौन सी बुक फॉलो करी वो आपको बताता हूँ, जिससे मेरा सारा सिलेबस कंप्लीट होगा और जो कि मैंने चीज़ों को फॉलो करा। देखो, पहले से पता था कि मैंने सबसे पहले जो आप आता हूँ मैथ के लिए, मैथ के बच्चों के सबसे ज़्यादा डाउट आते हैं कि मैथ में कौन कौन सी बुक फॉलो करें, क्या स्टडी होती है मैथ के लिए। ठीक है, तो मैथ के लिए जो मैंने बुक फॉलो करी थी वो थी आपकी राकेश यादव की क्लास नोटबुक थी। क्लास नोटबुक आती है राकेश यादव की, जो कि स्क्रीन पर दिख रही होगी, ये वाली बुक मैंने फॉलो करी थी। और मैं राकेश यादव सर के ही लेक्चर वगैरह देख के जो डाउट होते थे वहाँ से मैं क्लियर कर लेता था और उसके शॉर्ट नोट बनाता था। नोट तो मैंने कम बनाए थे नोट्स वगैरह, बाकी जो कुछ इंपॉर्टेंट होता था कि हाँ जो उस बुक में नहीं है, क्योंकि जो राकेश सर की जो उनकी जो क्लास नोट्स बुक है वो काफ़ी सफिशेंट है आप लोग, क्योंकि वो कुछ मेथड जैसे पढ़ाते हैं वो सारा सारा मेथड उसी मेथड से पढ़ाते हैं। तो कुछ अलग मेथड होता था तो मैं उसको नोट कर लेता था, जैसे कि मुझे कोई डाउट होता था कि यहाँ, क्योंकि मैं अपना टेक्निकल बैकग्राउंड से था और टेक्निकल बैकग्राउंड से तो मेरी मैथ ठीक ठाक थी, तो मेरे को इतनी यूट्यूब वगैरह से लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। कभी डाउट होता था चैप्टर के रिगार्डिंग तब मैं देखता था, बाकी मेरा बुक से ही सब कुछ कवर हो चुका था। तो मैंने इस बुक से अब सारे नोट्स बना लिए, अपने कुछ कुछ नोट्स थे वो बनाए और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उसी के नोट्स बनाता था मैं, कि जो उस बुक में नहीं था कुछ अलग पॉइंट हो गया तो उसी को मैं नोट कर लेता था अपना। तो यहाँ से मेरी मैथ सही ठीक ठाक कवर हो गई अच्छे से। बाकी आप लोगों के लिए मैं बाद में बताऊंगा कि अलग से भाई कि मैथ कहाँ से पढ़ना चाहिए बिगिनर के लिए भी, किसी चीज़ के लिए। अगर कोई बिगिनर का भी कर सकता है, ऐसा नहीं है। बिगिनर का तो ये था कि बुक ले लो भाई, आप जो मैथ है क्लास नोट के, अब जो भी टीचर आपको बेस्ट है, बाकी उससे अब पढ़ लो प्रॉपर और नोट्स बना लो। ठीक है, ये बुक तो मेरी काफ़ी हेल्पफुल करी। और हर किसी बच्चे की, अगर किसी बच्चे का हल्का सा बेसिक ठीक है ना मैथ में, वो इस बुक को भी कर लेगा 2-3 बार तो उसकी मैथ अच्छे लेवल की हो जाएगी, उसको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और कहीं से भी। और बाकी आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा कि मैथ में कैसे इतना स्कोर करना, कौन कौन से चैनल फॉलो करने हैं और बिगिनर के लिए क्या क्या चीज़ें, सबके लिए बताऊंगा। तो पहले मैं अपनी स्ट्रेटेजी का बताता हूँ कि मैंने कौन कौन सी सोर्स का यूज़ करा जिससे मेरा दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन हो गया। मैथ पे ख़त्म हो गया। मैथ के बाद आते हैं रीजनिंग। देखो, रीजनिंग का तो मैंने ये करा था भाई, मैंने दीपक सर के रीजनिंग क्लास दी थी, उनके नोट्स बनाए थे, जो जो मेरे को पॉइंट सही लगे थे उनके नोट्स बना लिए मैंने। उसी नोट्स को बनाने को, जो जो रूल्स बताए उस रूल्स को बनाने को, रूल्स के नोट्स बनाए मैंने भाई। क्वेश्चन वगैरह कुछ नहीं, एक आध क्वेश्चन लिखा, बाकी एक के रूल बना लिए, बस छोड़ दिया। बाकी मैंने प्रैक्टिस करी अलग जाके। यहाँ से मैंने नोट्स वगैरह कंप्लीट करके रूल के वो बना लिए। वहाँ से बनाने के बाद फिर एक अरिहंत की बुक आती है आपकी। अरिहंत की 2 बुक आती है, मोटी वाली बुक आती है, पतली वाली बुक आती है। पतली वाली बुक लेना जिसमें आपके चैप्टर वाइज रहते हैं सारे सारे, और सारे के सारे इतने प्रीवियस क्वेश्चन रहते हैं ना मल्टीपल एग्जाम के, वो सारे के सारे उसमें रहते हैं। तो वहाँ से मैंने प्रैक्टिस कर ली। और बाकी जो मैंने सोर्स का यूज़ करा प्रैक्टिस के लिए, जो जितने प्रीवियस ईयर हुए थे आपके दिल्ली पुलिस के, मैंने वो भी देखे थे। और फिर मॉक वगैरह के लिए मैंने, मॉक से भी मेरी थोड़ी प्रैक्टिस हो गई थी कि नोट्स तैयार थे, बस क्वेश्चन लगाने थे मेरे को बस। वहाँ दीपक सर की जो रीजनिंग, वहाँ से मैं नोट्स बना लिए और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे कंसेप्ट वाले पॉइंट के नोट बनाए बस मैंने। बाकी प्रैक्टिस उस बुक से करी। और बुक खत्म करने के बाद, बुक अगर आप प्रैक्टिस के लिए बुक कर लोगे ना आर्यन की, तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको किसी मॉक वगैरह लगाने के लिए, लेकिन मॉक अब लगाना चाहिए क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम होगा। तो बाकी मैंने टेक्स्ट बुक से अपना मॉक लिया था, तो वहाँ से प्रीवियस रीडिंग मिल गए थे मेरे को उसी में, और मॉक पे लगा लिया। बाकी प्रैक्टिस मेरी रीजनिंग की वहाँ से अच्छी हो गई थी, तो मेरा रीजनिंग में काफ़ी अच्छा स्कोर आ गया था, 23.5 नंबर समथिंग मेरे रीजनिंग में आए थे।
तो यहाँ से मेरा चीज़ें रीजनिंग क्लियर होगी। रीजनिंग के बाद फिर बच्चे आते हैं कंप्यूटर पे। कंप्यूटर में क्या कर रहे थे, कंप्यूटर पहली बार ऐड हुआ था हमारे टाइम पे, इससे पहले कंप्यूटर ऐड नहीं हुआ था। मिक्स करके क्वेश्चन आते थे, क्योंकि सिलेबस का पैटर्न इस बार चेंज हुआ था 2020 में जो वैकेंसी आई थी हमारे टाइम पे। तो कंप्यूटर के लिए हर किसी के लिए नया था भाई। मैंने क्या करा, जो हमारी लूसेंट की बुक होती है उसमें कंप्यूटर पीछे होता है, ठीक है, वहाँ से मैंने कुछ टॉपिक थे कंप्यूटर वहाँ के लिए कर लिए। और बाकी जो, क्योंकि सिलेबस तो दिया था उसमें एक्सेल वगैरह भी था, एम एस एक्सेल भी था, एम एस वर्ड भी था, और तुम्हारा पावर पॉइंट वगैरह, तो उससे भी तो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक थे वो मैंने वहाँ से पढ़े यूट्यूब से। बस यूट्यूब से पढ़ा। यूट्यूब आपके एग्जाम्पल पर पढ़ाती है प्रीति मैम, तो वहाँ से मैंने उनके नोट्स बना लिए, कुछ कुछ जो पॉइंट लगे थे मेरे को, जो मेरे बुक में थे वो बुक से कवर कर लिया। तो उनके चीज़ें हो गई और प्रीति मैम के नोट्स हो गए और मेरी बुक होगी लूसेंट की, वहाँ से उनके नोट्स बनाने का फिर प्रैक्टिस करी मैंने। बस प्रैक्टिस के लिए मैंने कह रहा कि भाई जब एग्ज़ाम का टाइम हुआ, प्रैक्टिस के टाइम में बाकी तो मैंने टेक्स्ट बुक वगैरह से कर ली, और बाकी प्रीति मैम प्रैक्टिस कराती थी एंड में, और भी टीचर कराते थे यूट्यूब पे, तो वहाँ से बस प्रैक्टिस करता था मैं, कि सब कुछ पढ़ चुका था। बस प्रैक्टिस करने के लिए मैंने इन चीज़ का सोर्स लिया मैंने। कंप्यूटर सबके लिए नया था, तो कंप्यूटर मेरे का ऐसे इस तरह से मेरा कंप्यूटर कंप्लीट हो गया। फिर आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो है आपका, जिसमें सबसे ज़्यादा स्कोर है, जो आपका सिलेक्शन को जो बेनिफैक्टर होता है ना सिलेक्शन के लिए, जो प्रायोरिटी होती है कि हाँ ये सब्जेक्ट ही आपका सिलेक्शन को इन आउट और करेगा, तो वो था आपका सिलेक्शन के इन आउट करने के लिए जीके जी है, जो कि 50 नंबर की थी। तो ये मैंने कैसे कवर करी। अब सब बच्चों को पता है कि हर कोई कौन सी बुक यूज़ करता है, लूसेंट। मेरा पढ़ने का थोड़ा तरीका अलग था, जो ये बताऊंगा किस तरीके से मैंने पढ़ी, जिससे मेरे को पढ़ने में जीके जीएस को बोर नहीं हुआ, मेरे को मजा भी आया और मेरी अच्छी प्रैक्टिस भी हो गई। तो करंट अफेयर में जीके जीएस में सबको पता है, उसमें करंट अफेयर भी आती है, जीके जीएस भी आती है, साइंस भी आती है, सब कुछ आती है। तो वो मैंने कहाँ से कवर करी इसके लिए बताता हूँ। देखो, आपको पता है कि जीके जीएस के लिए मैं ओनली लूसेंट बुक यूज़ करी, लूसेंट के अलावा मैंने कुछ नहीं पढ़ी। जो आपकी लूसेंट बुक आती है जिसमें सब कुछ होता है, वो मैंने वहाँ से लूसेंट पढ़ी। लेकिन लूसेंट का पढ़ने का तरीका मेरा ये होता था, मेरे पे लूसेंट बुक थी जो थी मेरे सब्जेक्टिव, ठीक है, थ्योरेटिकल जो बुक होती वो, और एक ऑब्जेक्टिव बुक के लिए मेरे पे घटना चक्र थी, जो कि एसएससी के सारे प्रीवियस ईयर थे, चैप्टर वाइज थे। आप कोई सी बुक रखते हो, आप चैप्टर वाइज के ऑब्जेक्टिव, जैसा कि आप घटना चक्र ले लो, या किरण की ले लो, या पिनेकल ले लो, जो भी हो, जो भी आपको बेस्ट लगे वो। बाकी मेरे पास उस टाइम पे घटना चक्र थी अवेलेबल, तो मैंने कोई दूसरी बुक परचेस करना नहीं सोचा था कि मेरे को सब कुछ इसमें मिल रहा है तो मैं इसी से पढ़ लूँगा। तो मैंने कोई भी, मैं इंडियन हिस्ट्री का जो टॉपिक उठाता हूँ, एंशियंट हिस्ट्री का, वहाँ से मैंने कोई भी टॉपिक उठा लिया, ठीक है। तो उस टॉपिक को मैंने उठाने के बाद जो भी टॉपिक लिया मैंने वहाँ पे, जैसे एंशियंट हिस्ट्री कोई भी टॉपिक लिया, एक टॉपिक उठाया, उसको मैं थ्योरेटिकल पढ़ लिया। उस थ्योरेटिकल पढ़ने के बाद वही टॉपिक मैंने जो ऑब्जेक्टिव थी फिर उससे मैंने करा। उससे क्या, अगर मैंने सब्जेक्टिव वहाँ से पढ़ लिया है, थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ ली, तो जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर जाता हूँ, चीज़ें मेरे को अपने आप याद होती है कि हाँ इस चीज़ का मैंने ये पढ़ा था, ऑप्शन 4 होते हैं कि हाँ इसका ये था, ये ठीक था। तो वहाँ से आप आंसर को भी एडमिट कर पाते हो, और आपकी जो रिविजन होती है ना, उससे रिविजन अच्छी हो जाती है, तो आपकी जो लर्निंग पावर कैपेसिटी वो बढ़ जाती है इस तरीके से। तो मैंने इस तरीके से हर किसी सब्जेक्ट में इस तरीके से मैंने यूज़ करा। मैंने चैप्टर फिनिश किया सब्जेक्ट पढ़ने का तुरंत, फिर उसके बाद मैंने उसके टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दिए, मुझे जो मेरे पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव बुक थी उससे चैप्टर वाइज से। तो उससे मैं क्या करता था, कहीं पेंसिल लगाता, पेंसिल से हल्का डॉट लगाता था, कि जिससे मैं 2-3 बार इस तरीके से कर सकूँ। तो 2 से 3 बार करा, तो इससे मेरी जो जीके जीएस थी वो काफ़ी इम्प्रूव होगी। इन सब के लिए सभी भी मैंने इसी तरह से यूज करा था जीके जीएस के लिए। हिस्ट्री होगी, ज्योग्राफी होगी, पॉलिटी हो गई, और आपकी साइंस होगी, इस तरीके। तो इन चीज़ों को मैंने इस तरीके से मैंने इनको पढ़ा था, जिससे मैं बोर भी नहीं हुआ था, और मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ था। कॉन्फिडेंस बूस्ट क्यों हुआ था, देखो जब आप पढ़ते हो, आपने थ्योरेटिकल पढ़ लिया, और थ्योरेटिकल पढ़ने के बाद उसका आपने थोड़ा प्रैक्टिस सेट कुछ नहीं लगाया ना, रिविजन नहीं करी इस तरीके से, कुछ ना कुछ रिविजन सोर्स होना चाहिए, तो आपको पता नहीं लगेगा, तुरंत हर चीज़ उड़ जाएगी। अगर चीज़ें पढ़ के आप लगा रहे हो, तुरंत सेट लगा रहे हो भी, सब सारे उसमें जितने क्वेश्चन चैप्टर वाइज क्वेश्चन होते हैं, टॉपिक वाइज, और सारे प्रीवियस ईयर होते थे, तो वहाँ से मिला, हाँ मैंने ये पढ़ा हुआ है, तो मेरे को पता लग गया हाँ इसका ये सही है, ये सही है, ये सही है। तो इससे एक थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है कि हाँ जो मैंने पढ़ा है एक अच्छा आ रहा है चीज़ें, तो इससे चीज़ें क्या रिकॉल होती है। चीज़ें थ्योरेटिकल पढ़ोगे वो चीज़ें क्या आएंगी, आपको बहुत जल्दी कुछ टाइम रहते भूल जाओगे, लेकिन जब वो चीज़ें तो हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग पढ़ोगे ना, पहले आप थ्योरेटिकल पढ़े फिर ऑप्शन में आके पढ़ोगे, तो वो चीज़ें बहुत लंबे समय तक याद रहती हैं। कभी कभी जब आपका कभी क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, तो काफ़ी हेल्पफुल करता है जब ऑप्शन में आता है हाँ मैंने पढ़ा हुआ था। अगर आपको याद ही नहीं तो, लेकिन आप ऑप्शन को तुरंत एलिमिनेट कर पाते हो इस तरीके से। तो चीज़ें तो याद थी, ये नहीं थी, लेकिन कुछ क्वेश्चनों में एलिमिनेट करने में काफ़ी हेल्पफुल करती है, इस तरीके से पढ़ने में और याद करने में भी। तो इस तरीके से मैंने ये पढ़ा था, समझ गए जीके जीएस के लिए। तो जीके जीएस के लिए आप लोग इस तरीके से एक बार पढ़ के देखना, काफ़ी आपको फ़ायदा होगा और काफ़ी अच्छा लगेगा, जिससे आपको जीके जीएस में कभी बोरियत फील नहीं होगी पढ़ने के रिगार्डिंग। तो इस तरीके से मैंने अपनी जीके जीएस अपनी कंप्लीट कर ली 50 नंबर की।
तो मेरे 37.5 नंबर आए थे अपने जीके जीएस में, ठीक है। तो इस तरीके से अब आते हैं करंट अफेयर में। तो इसमें करंट अफेयर का भी होता है खेल। तो करंट अफेयर कहाँ से पढ़ी? तो करंट अफेयर के लिए मैंने कभी डेली करंट अफेयर नहीं पढ़ी, मैंने वीकली और मंथली पढ़ी। कुछ टाइम तक मैंने वीकली करी, उसके बाद मैंने मंथली करंट अफेयर कर दी थी स्टार्ट आपकी। तो करंट अफेयर के लिए मैंने ये करा कि आपका क्रेजी जीके ट्रिक चैनल आता है करंट अफेयर के मंथली, तो मैं वहाँ से अपनी करंट अफेयर पढ़ता था। उनका पढ़ाने का तरीका ये था, अच्छे कुछ क्वेश्चन होते थे, उस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन के अंदर ही जब एक्सप्लेन करते थे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें, स्टडी की चीज़ें होगी और उसके बारे में चीज़ें बहुत सारी पता लगती थी, ठीक है। और उसमें कुछ वो क्वेश्चन वो भी क्या आते थे कि भाई आपके इस महीने के अंदर कौन कौन से अपॉइंटमेंट हुई है, कौन कौन से अवार्ड मिले इस साल के अंदर, और कोई भी टॉपिक होता था कि इसमें कौन कौन से अवार्ड मिले, तो वो अलग अलग से कराते थे। वो टॉपिक में वहाँ से कर लेता था, क्योंकि एसएससी जब एग्जाम कराती ज़्यादा कर इसमें जो करंट अफेयर में सोर्स रहता है ये होता है कि आपका कौन कौन अपॉइंट हुआ, ठीक है, आपके और आपके इंडेक्स क्या है, रैंकिंग इंडेक्स क्या क्या थी उसके बारे में पूछते हैं, अवार्ड के बारे में पूछते हैं आपके। तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं आपके, तो उससे मेरी हर चीज़ वहाँ से कवर हो गई थी आपके क्रेज जीके टेक से मेरे उसके लिए। बाकी आप स्पीडी वगैरह बुक यूज़ कर सकते हैं। स्पीडी बुक थी मेरे पे, मैंने कम पढ़ी थी, लेकिन बहुत सारी वो थी ज़्यादा, तो मेरे को थोड़ा बोरियत फील हुआ तो मैंने पढ़ी नहीं, तो मैंने वहाँ से पढ़ा, मेरा उससे ठीक ठाक मेरी करंट अफेयर अच्छी हो गई थी। बाकी आप कोई भी सोर्स यूज़ कर सकते हैं, बाकी मैंने अपने टाइम पे एग्जाम के टाइम पे ये वाला सोर्स अपना यूज किया था करंट अफेयर के लिए, क्रेजी जीके ट्रिक चैनल। बाकी आप जो भी चैनल बेस्ट है, गौरव सर हैं और भी हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। उसके रिगार्डिंग सब बाद में आऊँगा जब मैं अपने प्रॉपर आपकी वीडियो बनाऊंगा कि आप सब्जेक्ट वाइज वीडियो बनाऊंगा कि आप इसमें से इतना कितना कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपकी होगी यहाँ से। अब आगे बात करते हैं हम किसके रिगार्डिंग। अब बात करते हैं कि अब ये आपका जीके जीएस होगी। अब आते हैं कंप्यूटर पे। करंट अफेयर होगी आपकी और जीके जीएस कंप्लीट बता दी, मैथ भी होगी, रीजनिंग भी होगी आपकी। अब कंप्यूटर पार्ट, कंप्यूटर आपको मैंने बता दिया, ठीक है, कंप्यूटर भी बता दिया, जीके जीएस होगी, तो बचा क्या? वो कुछ नहीं बचा उस टाइम पे। तो इस तरीके से मैंने चीज़ों को पढ़ा था, जिससे काफ़ी ठीक ठाक अच्छा स्कोर हो गया था और मेरा पहली बार में ही सिलेक्शन मेरा हो गया था दिल्ली पुलिस में। फिर फिजिकल के लिए ही मैं तैयारी वगैरह, ये था कि फिजिकल के लिए तो मैंने भाई जब नोटिफिकेशन निकल चुका था तभी से मैंने अपनी रनिंग स्टार्ट कर दी थी अपना स्टेमिना बिल्ड करने के लिए। बाकी मतलब एक टाइम तो जरूर जाता था उस समय एग्जाम टाइम पे, सुबह सुबह उठा, अपना सुबह रनिंग करी, उसके बाद अपना पढ़ने बैठ गया एक्सरसाइज करने से मेरी बॉडी बिल्ड होती रहे ठीक ठाक और स्टेमिना बिल्ड होता रहे, और जैसे फिजिकल टाइम में दिक्कत ना हो। जब मेरा क्वालिफाइंग हो गया टायर 1 अपना, फिजिकल मेरा क्वालिफाइंग हो गया, वो सॉरी मेरा रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई हो गया, तो फिजिकल के लिए मैं जब क्वालिफाई, फिजिकल के लिए जब मेरे को फिजिकल के मेरे नंबर आ गए तो मैंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी फिर डबल से। मतलब उस टाइम पर नॉर्मल जा रहा था, फिर मैंने अपनी जो फिजिकल की एक्टिविटी थी वो मैंने बढ़ा दी, तो मेरा आराम से फिजिकल भी निकल गया और रिटर्न भी निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है, फाइनल सिलेक्शन मेरा हो गया। तो मैंने इस तरीके से अपनी जो भी स्ट्रेटेजी थी पढ़ने की ये यूज़ करी थी और फिजिकल के लिए यूज़ करी थी, दोनों के लिए। तो इसलिए मेरा पहली बार में दिल्ली पुलिस सिलेक्शन हो गया। अगर आप भी मेरी स्ट्रेटेजी आपको अच्छी लगी तो उसको फॉलो करके देखिए। तो आप सब अपने अकॉर्डिंग, हर किसी का भाई दिमाग और हर किसी का स्ट्रेटेजी अलग अलग होती है, जैसा भी आपको सूटेबल होता है उस तरीके से पढ़िए, बट आप पढ़िए, ठीक है। लेकिन फिजिकल के लिए मैं बोलूँगा नोटिफिकेशन आउट होते ही पढ़ना, अपना फिजिकल स्टार्ट कर देना आप लोग, ना कि वेट करना कि मैं अपना रिटर्न होने का फिजिकल स्टार्ट करूँगा। अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी तो आराम से आपका जो रिटर्न एग्जाम निकल जाएगा और फिजिकल में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आप उस टाइम से दौड़ना स्टार्ट कर दोगे कम कम, ठीक है जी। ये चीज़ थी, और आई होप आपको मेरी स्ट्रेटेजी और मेरे सिलेक्शन की पूरी रिगार्डिंग जर्नी एक अच्छी लगी हो। तो इस वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ भी, जो बिगिनर दिल्ली पुलिस तैयारी कर रहे हैं, जिनमें पहली बार में दिल्ली पुलिस में जॉब लेनी है, तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी ये वीडियो। तो इस चीज़ को आप लोग शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं दिल्ली पुलिस की, क्योंकि 2025 में आपकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आ रही है, तो उसके लिए अभी से तैयारी स्टार्ट कर दो, क्योंकि कॉम्पिटिशन काफ़ी टफ है, ठीक है। ऐसा नहीं पेपर आपका हमारे टाइम पे होता, उसका बाद पेपर लेवल बढ़ता गया आपका। तो इस तरीके पढ़ोगे तो आपका पक्का डेफिनेटली आपके लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, जैसे मैंने पढ़ा है और आप भी पढ़ोगे इस तरीके से, तो पक्का आप दिल्ली पुलिस में अपनी जॉब जो आप सपना देख रहे हो वो आप पक्का आपका गम साकार हो जाएगा दिल्ली पुलिस में जॉब लेने का। तो इस चीज़ को आप फॉलो कीजिए, और कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर दें, जो भी डाउट आपका मैं कमेंट में सॉल्व कर दूंगा, या मेरी इंस्टाग्राम आईडी दिख रही होगी आपको साइड में, उसको जाकर फॉलो करके मैं मैसेज कर देना, फॉलो करके जो भी आपको डाउट हो स्टडी के रिगार्डिंग, दिल्ली पुलिस के रिगार्डिंग, मैं अभी वहाँ का डाउट आपका सॉल्व कर दूंगा। और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे मैं हर वीडियो का नोटिफिकेशन, कोई भी एग्जाम से रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन होती है तो मैं वहाँ पे डालते रहता हूँ, तो उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।